हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 15 सोसाइटी एंड रिलीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बर्थ एंड मैरिज रिचुअल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जन्म और शादी के रिचुअल्स समाज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें उनके सोशल, कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कि ये रिचुअल्स इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी को कैसे प्रभावित करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जन्म और शादी जिंदगी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं जो हर कल्चर और रिलीजन में फॉलो किए जाते हैं। इनसे जुड़े रिचुअल्स सिर्फ रिलीजियस नहीं होते बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत मायने रखते हैं। बर्थ रिचुअल्स एक नए मेंबर को कम्युनिटी में शामिल करते हैं, जबकि मैरिज रिचुअल्स 2 व्यक्तियों और परिवारों को जोड़ते हैं। यह प्रैक्टिसेस बिलीफ्स, ट्रेडिशंस और सामाजिक मूल्यों को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनके इंपॉर्टेंस को समझने से हम सोसाइटी के कल्चरल फैब्रिक को समझ सकते हैं। मेन बॉडी। 1. बर्थ रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस। नए जीवन का स्वागत। जन्म के बाद रिचुअल्स इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चे का परिवार और समाज में स्वागत हो। नामकरण, प्रार्थना और ब्लेसिंग सेरेमनीज होते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू। हर रिलीजन के अपने तरीके होते हैं, जैसे हिंदूज में नामकरण, मुस्लिम्स में अजान, क्रिश्चियंस में बैप्टिज्म। यह रिचुअल्स बच्चे को रिलीजियस कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं। पारिवारिक कंटिन्यूटी। बर्थ रिचुअल्स लिनिएज और ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करते हैं और बच्चे को बिलोंगिंगनेस का एहसास देते हैं। प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स। बच्चे की सुरक्षा के लिए होली प्रेयर्स, चार्म्स और स्पेशल कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। 2. मैरिज रिचुअल्स की सिग्निफिकेंस। सोशल और लीगल रिकॉग्निशन। मैरिज रिचुअल्स 2 व्यक्तियों के रिलेशन को सामाजिक और कानूनी रूप से एक्सेप्ट करते हैं। कल्चरल एक्सप्रेशन। हर कल्चर का अपना शादी का स्टाइल होता है, जैसे हिंदू शादी में सप्तपदी, क्रिश्चियन वेडिंग्स में वाउज और रिंग एक्सचेंज। धार्मिक महत्व। मैरिज को सीक्रेट बॉन्ड माना जाता है जो अक्सर धार्मिक ब्लेसिंग के साथ होता है। सोशल नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। शादी के दौरान एक्सटेंडेड फैमिलीज और कम्युनिटीज जुड़ते हैं जो सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक रोल। वैल्यूज का ट्रांसमिशन। बर्थ और मैरिज रिचुअल्स वैल्यूज और ट्रेडिशंस को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यह ओकेजन्स अक्सर कलेक्टिव होते हैं जो एकता और आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्टेटस और आइडेंटिटी। जन्म से बच्चे को पारिवारिक आइडेंटिटी मिलती है और शादी से कपल को सामाजिक पहचान। मॉडर्न अडेप्टेशन। आज के टाइम में भी रिचुअल्स बदलते हैं, जैसे कोर्ट मैरिजेस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, पर मूल वैल्यूज सेम रहते हैं। 4. एग्जाम्पल्स और वेरिएशंस। रीजनल प्रैक्टिसेस। इंडिया में अलग अलग रीजन्स के यूनिक कस्टम्स होते हैं। बंगाल में अन्नप्राशन, सिख्स का नामकरण, मुस्लिम्स का अकीका। ग्लोबल व्यू। वेस्टर्न कल्चर्स में बेबी शावर्स, क्रिसनिंग्स और वेडिंग रिसेप्शंस होते हैं। ये दिखाता है कि रिचुअल्स यूनिवर्सल होते हैं पर फॉर्म अलग होता है। सोशियोलॉजिकल व्यू। फंक्शनलिस्ट थियरी कहते हैं कि रिचुअल्स सामाजिक ऑर्डर और यूनिटी को मेंटेन करते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट्स उनके मीनिंग्स को समझते हैं। कंक्लूजन। बर्थ और मैरिज रिचुअल्स सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि सामाजिक और कल्चरल आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ये लोगों को पहचान देते हैं, ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करते हैं और रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यह रिचुअल्स हर सोसाइटी में अलग फॉर्म में होते हैं पर उनका एसेंस सेम रहता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Differentiate between sects and cults. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सेक्ट्स और कल्ट्स के बीच फर्क बताना है। हमें दोनों की डेफिनेशंस देनी है, उनके ओरिजिन, प्रैक्टिसेस, मेंबरशिप और सामाजिक परसेप्शन पर बात करनी है। एग्जाम्पल्स और सोशियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में सेक्ट्स और कल्ट्स 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं।
दोनों मेन स्ट्रीम रिलीजन से अलग होते हैं, पर उनके स्ट्रक्चर, बिलीफ्स और एक्सेप्टेंस में काफी फर्क होता है। सेक्ट्स ज्यादातर किसी एस्टैब्लिश्ड रिलीजन के अंदर एक रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में शुरू होते हैं, जबकि कल्ट्स नए आइडियाज या किसी कैरिज्मेटिक लीडर के आसपास बनते हैं। इनका फर्क समझना रिलीजन के डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और ओरिजिन ऑफ सेक्ट्स और कल्ट्स। सेक्ट्स एक बड़े रिलीजन से अलग होके बनते हैं, अक्सर इसलिए क्योंकि मेंबर्स को लगता है कि ओरिजिनल टीचिंग से हट गया है। एग्जाम्पल, प्रोटेस्टेंटिज्म कैथोलिक चर्च से अलग हुआ। कल्ट्स अक्सर नए रिलीजियस मूवमेंट्स होते हैं जो किसी नए विचार या लीडर के आसपास बनते हैं। ये हमेशा किसी पेरेंट रिलीजन से लिंक्ड नहीं होते। एग्जाम्पल, हरे कृष्ण मूवमेंट के अर्ली फेज में। की पॉइंट्स। सेक्ट्स रिफॉर्म और प्योरिटी पर फोकस करते हैं। कल्ट्स नए आइडियाज लाते हैं, कभी कभी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं। 2. मेंबरशिप और रिक्रूटमेंट। सेक्ट्स मेंबर्स अक्सर वही होते हैं जो पेरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, ज्यादा कमिटेड और स्ट्रिक्ट होते हैं। कल्ट्स अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कैरिज्मेटिक लीडर्स, प्रोमिसेस ऑफ सैल्वेशन या पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। की पॉइंट्स। सेक्ट्स ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करते हैं, कल्ट्स ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं। कल्ट्स पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिक एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। 3. प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स। सेक्ट्स ज्यादा डिसिप्लिन, कभी कभी कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, मॉडर्निटी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कल्ट्स प्रैक्टिसेस अनकन्वेंशनल हो सकती है, सीक्रेटिव या अलग टाइप की रिचुअल्स होते हैं। लाइफस्टाइल भी अलग हो सकता है। एग्जाम्पल्स, अमिश सेक्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करते हैं। साइंटोलॉजी कल्ट यूनिक कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑडिटिंग इंट्रोड्यूस करता है। 4. सोशल परसेप्शन और कंट्रोल। सेक्ट्स शुरू में ऑपोजिशन होती है, पर समय के साथ एक्सेप्टेंस मिल सकती है। कभी कभी सेक्ट्स खुद एक बड़ा रिलीजन बन जाते हैं। कल्ट्स पर अक्सर सस्पिशन होती है, उनके अनकन्वेंशनल या सीक्रेटिव प्रैक्टिसेस के वजह से क्रिटिसिज्म होता है। की पॉइंट्स। सेक्ट्स स्टेबलाइज होकर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं। कल्ट्स फ्लूइड होते हैं और ज्यादा लीडर सेंटेड होते हैं। कंक्लूजन। सेक्ट्स और कल्ट्स दोनों रिलीजियस डाइवर्सिटी को दिखाते हैं, पर उनके ओरिजिन, बिलीफ्स, रिक्रूटमेंट और सोसाइटी का रिस्पांस अलग होता है। सेक्ट्स रिफॉर्म पर फोकस करते हैं और पेरेंट रिलीजन से जुड़े होते हैं, जबकि कल्ट्स नए आइडियाज और लीडर्स पर बेस होते हैं। इनका डिफरेंस समझना रिलीजन के एवोल्यूशन को समझने के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Write a note on the significance of civil religion. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि सिविल रिलीजन क्या होता है, उसका मतलब और सोसाइटी में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमें ये बताना है कि ये नॉर्मल रिलीजन से कैसे अलग है, कैसे ये लोगों को जोड़ता है, और मॉडर्न स्टेट्स में इसका क्या रोल है। एग्जाम्पल्स और थिंकर्स के नाम लिखने से आंसर स्ट्रॉन्ग होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिविल रिलीजन का मतलब है एक ऐसी रिलीजियस वैल्यूज और सिंबल्स जो नेशन को एक साथ बांधते हैं, चाहे लोग अलग अलग धर्मों के हो। इस कॉन्सेप्ट को सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेल्लाह ने पॉपुलर बनाया। इसका फोकस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन पे नहीं, बल्कि नेशनल यूनिटी, मॉरल वैल्यूज और कलेक्टिव आइडेंटिटी पे होता है। यह आंसर सिविल रिलीजन के कॉन्सेप्ट, फीचर्स, फंक्शंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसकी इंपॉर्टेंस समझाएगा। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और ओरिजिन ऑफ सिविल रिलीजन। डेफिनेशन और बैकग्राउंड। सिविल रिलीजन का आइडिया पहली बार जीन जाक रूसो ने दिया था, बाद में रॉबर्ट बेल्लाह ने इसे अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया। रूसो कहते थे कि सिविल रिलीजन सोशल यूनिटी के लिए जरूरी है। की आइडिया। सिविल रिलीजन पेट्रियोटिक सिंबल्स, बिलीफ्स और मोरल वैल्यूज को मिक्स करके लोगों को एक साथ लाता है। एग्जाम्पल्स। यूनाइटेड स्टेट्स में इन गॉड वी ट्रस्ट या प्रेसिडेंट स्पीचेस में गॉड का रेफरेंस सिविल रिलीजन का हिस्सा है। 2. फीचर्स ऑफ सिविल रिलीजन। नॉन डिनोमिनेशनल नेचर। इसका कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होता, ये हर सिटीजन के लिए कॉमन होता है। सिंबल्स और रिचुअल्स। नेशनल फ्लैग, एंथम, मेमोरियल डेज, ओथ टेकिंग, ये सब सिविल रिलीजियस रिचुअल्स है। मॉरल फ्रेमवर्क। यह फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी जैसे आइडियल्स प्रमोट करता है और सिटीजन्स में ड्यूटी का सेंस लाता है। 3. फंक्शंस और इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी। सोशल कोहीजन। यह डाइवर्स कम्युनिटीज को इंटीग्रेट करता है।
इंडिया में रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे लोगों को जोड़ते हैं। लेजिटिमाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, लीडर्स पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए सिविल रिलीजियस लैंग्वेज यूज करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट्स ओथ टेकिंग में गॉड का मेंशन करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सिविल रिलीजन शेयर्ड वैल्यूज के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स कम कर सकता है, स्पेशली मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज में। कल्चरल कंटिन्यूटी, नेशनल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करता है और नए जनरेशंस तक वैल्यूज पहुंचाता है। 4. क्रिटिसिज्म्स और कंटेम्पररी रेलेवेंस। क्रिटिसिज्म्स, कुछ लोग कहते हैं कि सिविल रिलीजन से नेशनलिज्म या एक्सक्लूजन भी हो सकता है। ओवर एम्फेसिस एक कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करके दूसरों को नेग्लेक्ट कर सकता है। मॉडर्न रेलेवेंस, क्रिटिसिज्म के बावजूद सिविल रिलीजन आज भी सॉलिडारिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम नेशनल यूनिटी मैसेजेस भी सिविल रिलीजन का एग्जाम्पल थे। कंक्लूजन, सिविल रिलीजन एक सोसाइटी के लिए एक मोरल और आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाता है जो लोगों को एक जोड़ता है। यह फॉर्मल रिलीजन से अलग होते हुए भी यूनिटी और लॉयल्टी प्रमोट करता है। क्रिटिसिज्म के बावजूद इसका रोल मॉडर्न वर्ल्ड में भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 12. डिस्टिंग्विश बिटवीन बिलीफ एंड रिचुअल। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, यह क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें बिलीफ और रिचुअल के बीच फर्क समझाना है। दोनों टर्म्स को डिफाइन करना है, उनकी खासियत बतानी है और एग्जाम्पल्स के साथ दिखाना है कि ये कैसे अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिलीफ और रिचुअल। बिलीफ का मतलब होता है किसी चीज को मानना या उस पर विश्वास रखना, जैसे कोई आइडिया, पावर या डॉक्ट्रिन। रिचुअल का मतलब होता है वो एक्शंस या प्रैक्टिसेस जो उन बिलीफ्स को एक्सप्रेस और रिइंफोर्स करते हैं। दोनों अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर धार्मिक जीवन को शेप करते हैं। इस आंसर में हम दोनों को समझेंगे और उनका डिफरेंस क्लियर करेंगे, सोशियोलॉजिकल व्यूज और एग्जाम्पल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. बिलीफ को समझना। डेफिनेशन, बिलीफ एक इंटरनल सोच या विश्वास है जो किसी चीज को सच्चा या शक्तिशाली मानता है। रिलीजन में ये बिलीफ्स अक्सर भगवान, सेक्रेड टेक्स्ट्स, स्पिरिचुअल पावर्स या मॉरल कोड्स के बारे में होते हैं। नेचर, बिलीफ्स दिमाग में होते हैं, यह इंटरनल होते हैं और इंसान के बिहेवियर को गाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स, इस्लाम में एक भगवान पर विश्वास, तौहीद, हिंदुइज्म में कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास, बुद्धिज्म में निर्वाणा का विश्वास। सोशियोलॉजिकल व्यू, एमील डर्कहाइम के हिसाब से बिलीफ्स सोसाइटी को जोड़ते हैं और नॉर्म्स को मीनिंग देते हैं। 2. रिचुअल को समझना। डेफिनेशन, रिचुअल स्टैंडर्डाइज्ड एक्शंस होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, मोस्टली रिलीजियस या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। यह बिलीफ्स का एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होते हैं। नेचर, रिचुअल्स दिखाई देते हैं, यह बिहेवियर होते हैं जो लोग परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स, इस्लाम में रोजाना नमाज, हिंदुइज्म में दिवाली मनाना, क्रिश्चियनिटी में संडे सर्विस। सोशियोलॉजिकल व्यू, मालिनोव्स्की ने कहा कि रिचुअल्स टेंशन और एंजाइटी कम करते हैं, जबकि डर्कहाइम कहता है कि ये ग्रुप यूनिटी बनाते हैं। 3. बिलीफ और रिचुअल का फर्क। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। बिलीफ अंदर होता है, रिचुअल बाहर से दिखता है। कंटेंट वर्सेस एक्शन। बिलीफ होता है सोच, रिचुअल होता है काम। एग्जाम्पल, पूर्वजों पर विश्वास रखना वर्सेस उनके लिए पूजा करना। डिपेंडेंसी, बिलीफ्स अकेला हो सकता है, पर रिचुअल्स अक्सर बिलीफ से जुड़े होते हैं। 4. दोनों का संबंध। दोनों अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रिचुअल्स अक्सर बिलीफ से निकलते हैं और उनको मजबूत करते हैं। एग्जाम्पल, पवित्रता पर विश्वास से गंगा स्नान का रिचुअल होता है। रिचुअल्स एब्स्ट्रैक्ट बिलीफ्स को प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड बनाते हैं। कंक्लूजन, बिलीफ और रिचुअल धार्मिक जीवन के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। बिलीफ्स सोच और विश्वास होते हैं, रिचुअल्स उन बिलीफ्स को एक्सप्रेस करते हैं। दोनों मिलकर रिलीजन को सस्टेन करते हैं और सोसाइटी को एक साथ जोड़ते हैं। इनका डिफरेंस समझना धार्मिक प्रैक्टिसेस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।